हर सजा अपराध से नहीं मिलती, कुछ सजाएं कर्मों से मिलती हैं। जब औलाद अपने ही मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देती है तो सवाल सिर्फ औलाद का नहीं उठता। महाराज, क्या माता पिता भी अपने ही कर्मों से दंड पाते हैं? गरुड़, जिसने प्रेम को अधिकार समझा वो अंत में अकेलापन भोगता है। जो बचपन में सुनना भूल जाते हैं, बुढ़ापे में पुकारे जाते हैं, पर कोई सुनता नहीं। डर से पाली गई औलाद कर्तव्य से भाग जाती है और संस्कारों का खोखलापन वृद्धाश्रम बन जाता है। सोचो, क्या ये केवल औलाद का पाप है या माँ बाप के वही कर्म जो आज उन्हें अपने ही घर से न्याय की इस चौखट तक ले आए? माता पिता के किन कर्मों के कारण बेटा उन्हें अकेला और वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी सत्य, धर्म और प्रेम के अद्भुत महत्व को दर्शाती है। इसी के साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए। तो चलिए, आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज का यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक प्रसंग प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें अमरावती के आकाश में अपनी दिव्यता बिखेर रही थीं और उसी दिव्यता में देवताओं का निवास स्वर्गलोक दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। धर्मराज अपनी न्याय सभा में स्थित थे और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान कर रहे थे। उनके मुख पर गंभीरता और आंखों में धर्म का एक अद्भुत तेज था। उसी समय आकाश मार्ग में पवन की गति से भी तीव्र गति से उड़ते हुए पक्षीराज गरुड़देव यमराज के सम्मुख प्रकट हुए। गरुड़देव के विशाल पंखों से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। मित्रों, गरुड़देव सदैव धर्म, नीति और ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलते हैं और इसी कारण वे एक विशेष जिज्ञासा लेकर यमलोक पहुंचे। यमराज ने गरुड़देव का आदरपूर्वक स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा। यमराज के पूछने पर गरुड़देव ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, आप संपूर्ण सृष्टि के न्यायाधीश हैं। आपने असंख्य प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड और पुरस्कार प्रदान किया है, किंतु आज मैं आपसे एक गूढ़ प्रश्न का रहस्य जानना चाहता हूं। हे धर्मराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि माता पिता के किन कर्मों के कारण उनकी ही औलाद उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, वह किन गुणों से संपन्न हो ताकि वह माता पिता, कुल और समाज का कल्याण कर सके। गरुड़देव के मुख से इन गूढ़ प्रश्नों को सुनकर धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे विनतानंदन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत जटिल होने के साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टांत के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, यमराज ने एक अलौकिक कथा आरंभ करते हुए कहा, हे विनतानंदन, पूर्वकाल की बात है। सम्यकपुर नगर के बाहर एक शांत वृद्धाश्रम था, पीपल और नीम के वृक्षों से घिरा हुआ। सुबह सुबह जब मंदिर की घंटी बजती, तब उस वृद्धाश्रम के कोने में बैठे एक बूढ़े माता पिता आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करते। मां के हाथ में जपमाला होती और पिता धीमी सांसों के साथ जैसे अपने भीतर कुछ खोजते रहते। जब भी आने जाने वाले लोग उन्हें देखते, बस वे यही कहते, इतने साधु संत जैसे लोग, फिर भी औलाद ने छोड़ दिया। पर सच यह था कि यह कथा केवल वर्तमान की नहीं थी, यह कथा वर्षों पहले शुरू हो चुकी थी। जब उनका पुत्र जन्मा था, तब उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया था, मंदिरों में मन्नतें मांगी, प्रसाद बांटा, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी कि संतान ईश्वर की संपत्ति होती है, माता पिता केवल उसके संरक्षक होते हैं। उन्होंने बच्चे को ईश्वर का अंश नहीं, अपने अधूरे सपनों का साधन मान लिया। मां ने मन ही मन तय कर लिया कि मेरा बेटा वही बनेगा जो मैं न बन सकी। पिता ने ठान लिया कि यह वही करेगा जिससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। बच्चे की आत्मा क्या चाहती है, उसका स्वभाव क्या है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। बचपन बीतता गया। घर में पूजा होती थी, दीपक जलते थे, शंख की ध्वनि गूंजती, लेकिन उसी घर में बच्चे के मन की आवाज दबती चली गई। जब वह मां से लिपट कर रोता तो कहा जाता, इतनी सी बात पर रोते नहीं। जब पिता से स्नेह चाहता तो उत्तर मिलता, अभी काम में व्यस्त हूं। उन्होंने उसे धर्म तो सिखाया, लेकिन धर्म का सार नहीं सिखाया।
धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म करुणा है, समझ है, अपनापन है। ये सब बच्चे को कभी नहीं मिला। धीरे धीरे माता पिता के भीतर अहंकार बढ़ता गया। उन्हें अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने त्याग पर गर्व था। हर बात पर कहते, हमने जीवन देखा है, तुम्हें क्या पता। हर गलती पर ताना, हर असफलता पर तुलना। देखो, फलाओं का बेटा कहां पहुंच गया और तुम यहीं के यहीं रह गए। ये शब्द प्रतिदिन बोले गए। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि शब्द भी कर्म होते हैं और शब्दों से ही मन का निर्माण होता है। जिस बच्चे को बार बार छोटा महसूस कराया जाए, वह एक दिन या तो टूट जाता है या फिर भावनाओं से कट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा बड़ा हुआ। गुरुकुल में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद वह एक राजा के यहां प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हो गया। बाहर से सब ठीक था, लेकिन भीतर वह लड़का खाली था। उसने कभी यह नहीं सीखा था कि रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। उसने केवल यह सीखा था कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। माता पिता ने उसे कभी यह नहीं सिखाया कि बुढ़ापा केवल बोझ नहीं होता, वह अनुभव और मौन की अवस्था होती है, जहां स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। समय के साथ साथ उसके माता पिता बूढ़े हुए। शरीर साथ छोड़ने लगा। उन्होंने सोचा, अब बेटा संभाल लेगा। उन्होंने अपने भीतर के बल को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी साधना को पहले ही त्याग दिया था। उन्होंने बुढ़ापे का सहारा ईश्वर को नहीं, बेटे को बना लिया था। और जब बेटा इस अवस्था में पहुंचा तो उसने माता पिता में मां बाप नहीं, जिम्मेदारी देखी। उसके लिए यह भावनात्मक संबंध नहीं था, केवल एक समस्या थी जिसे हल करना था। एक दिन वह कुछ पत्र लेकर अपने माता पिता के पास आया और उन पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए और इसके बाद उन्हें एक वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। वृद्धाश्रम का द्वार बंद हुआ। उस दिन मां ने केवल इतना कहा, शायद हमने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाए। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने तुम्हें मजबूत बनाना चाहा, पर तुम्हें संवेदनशील बनाना भूल गए। उस दिन दोनों ने भगवान के सामने सिर झुका दिया। उन्हें समझ आ गया था कि यह दंड नहीं है, यह शिक्षा है। यह उसी बीज का फल है जो उन्होंने अज्ञान में बोया था। क्योंकि ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, वह केवल कर्मों का हिसाब पूरा कर देता है। आगे धर्मराज गरुणदेव से कहते हैं, हे पक्षीराज, इस कथा का सत्य बहुत कठोर है, पर उतना ही आवश्यक भी। संतान जब माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ती है तो हमेशा दोष केवल संतान का नहीं होता। कई बार माता पिता अनजाने में वह भावनात्मक दूरी बना देते हैं जो समय आने पर दीवार बन जाती है। जो माता पिता बचपन में केवल अनुशासन देते हैं, स्नेह नहीं, जो केवल अपेक्षा रखते हैं, स्वीकार नहीं, जो कभी झुकना नहीं सीखते, वे बुढ़ापे में अकेलेपन का पाठ पढ़ते हैं। परमात्मा का नियम सीधा है, जैसा भाव वैसा संबंध, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संतान को पालते समय यह मत सोचिए कि वह आपके लिए क्या करेगी, यह सोचिए कि आप उसे इंसान कैसे बना रहे हैं, क्योंकि वही इंसान एक दिन आपका दर्पण बनेगा। और अंत में यही सत्य रह जाता है, जिस घर में प्रेम सिखाया जाता है वहां वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जहां प्रेम नहीं वहां रिश्ते केवल नाम भर रह जाते हैं। हे पक्षीराज, इस कथा को सुनकर के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि पुत्र कैसा होना चाहिए। तो सुनो, पूर्वकाल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस बालक का नाम सार्थक था। जब वह छोटा था तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। उसकी माता कमला ने उसे बड़ी मेहनत और प्रेम से पाला। कमला ने सार्थक को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर भी समझाया और उसे उच्च संस्कार भी दिए। कमला सदैव सार्थक को सुबह शाम धर्म और ज्ञान का पाठ भी पढ़ाती थी और प्रतिदिन सुबह पवित्र तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती और पूजा पाठ करती और सार्थक को सिखाती कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। मित्रों, सार्थक का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का आदर करता और उनके हर शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनता था और उन्हें आत्मसात करता। लेकिन जब सार्थक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन अचानक से उसकी पत्नी मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी मां की यह हालत देखकर वह 5 वर्ष का बालक बहुत चिंतित हो उठा।
और उससे जितना हो सका उसने अपनी मां का उपचार कराया। लेकिन उसकी मां की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। एक दिन जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो कमला के प्राण हरने के लिए वहां पर यमलोक से एक देवदूत आया। उसका स्वर बहुत गंभीर था। उसने आते ही कहा, हे कमला, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हें अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आया हूं। मित्रों, कमला के 5 वर्षीय पुत्र सार्थक ने देवदूत के विकराल रूप को देखा तो वह भयभीत हो उठा। उसे समझ में आ गया था कि यह देवदूत उसकी माता के प्राण लेने के लिए आया है। वह डरते डरते देवदूत के सामने आकर खड़ा हो गया और करुण स्वर में बोला, हे देवदूत, आप मेरी माता को कहां ले जा रहे हैं? वह मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कृपया उन्हें न ले जाएं। सार्थक की यह बात सुनकर पहले तो देवदूत जोर से हंसा, फिर उसने गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा, हे बालक, यह संसार नियमों से बंधा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सूक्ष्म जगत का अटल सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना कर्म पूर्ण कर लिए है। अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर सार्थक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हे देवदूत, यदि मृत्यु ही सत्य है तो कृपया मुझे इस सत्य को जानने का अवसर दीजिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा। देवदूत ने जब देखा कि बालक सार्थक अपनी माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है, तो देवदूत ने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछो। तभी सार्थक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवदूत, यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए तो कृपया आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप मेरी माता को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। देवदूत ने कहा, बालक, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। पूछो, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं। मित्रों, उस छोटे से 5 वर्षीय बालक सार्थक ने अपना पहला प्रश्न पूछते हुए कहा, हे देवदूत, ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो बिना रुके चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो सभी को साथ ले जाता है? देवदूत को इस प्रश्न का उत्तर पता था, किंतु उसे बालक के ज्ञान की परीक्षा लेनी थी। इसीलिए वे मौन रहे और उन्होंने बालक से कहा, हे बालक, तुम ही बताओ, वह क्या है? कुछ क्षण की शांति के बाद बालक सार्थक ने स्वयं उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, इस प्रश्न का उत्तर है समय। ब्रह्मांड में समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। समय को ना तो कोई राजा रोक सकता है और ना ही कोई रंक। यह ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है, ना किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है। चाहे कोई इसे समझे या ना समझे, समय की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। हे देवदूत, समय ना तो राजा को छोड़ता है, ना भिखारी को। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के जीवन को अपनी धारा में बहा ले जाता है। इसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई मोड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है। जो इसे पहचानता है वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। सार्थक के मुख से यह उत्तर सुनकर देवदूत बहुत प्रभावित हुआ और उसने सार्थक के उत्तर की प्रशंसा की और अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर उस बालक ने दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, हे देवदूत, ऐसा क्या है जो परम सत्य है फिर भी हर किसी को डराता है? देवदूत ने सार्थक से कहा, हे बालक, इस प्रश्न का उत्तर तुम ही बताओ। फिर सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, इस प्रश्न का उत्तर मृत्यु है। मृत्यु एक अटल सत्य है। यह सृष्टि का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इस संसार में जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, चाहे वह राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो या फिर साधारण व्यक्ति। मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य है, लेकिन यह सत्य इतना कठोर है कि इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मृत्यु के विषय में हर कोई जानता है, फिर भी इसे हर कोई भूलना चाहता है। जब तक जीवन में सुख और समृद्धि होती है तब तक कोई मृत्यु को याद नहीं करता, लेकिन जब मृत्यु का समय पास आता है तब हर व्यक्ति भयभीत हो उठता है। यह भय इसलिए है क्योंकि मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि जीवन के कर्मों का लेखा जोखा है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल देती है। यही कारण है कि जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट होते हैं वे इससे घबराते हैं।
मृत्यु अटल है क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इसे समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास और सत्य का बोध आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है जो आत्मा को उसके अगले कर्मों की यात्रा पर ले जाती है। सार्थक के मुख से इतनी ज्ञानवर्धक बातें सुनने के बाद देवदूत ने अपने मन में सोचा, यह बालक अपने सत्य और प्रेम के बल पर मृत्यु के कठोर सत्य को भी स्वीकार कर चुका है। ऐसे ज्ञान और साहस की परीक्षा लेना मेरे लिए गौरव की बात है। फिर सार्थक ने अगला प्रश्न पूछते हुए कहा, हे देवदूत, एक ऐसा रिश्ता बताइए जो जन्म से शुरू होता है परंतु मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। देवदूत ने फिर से सार्थक से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। मित्रों, सार्थक ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह मां और बेटे का रिश्ता है। मां का प्रेम पुत्र के जीवन की नींव है। यह रिश्ता केवल जन्म और मृत्यु का नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ है। देवदूत सार्थक की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगा। फिर उसने सार्थक से अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। सार्थक ने इस बार पहेली पूछी और कहा, हे देवदूत, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता परंतु इसे हर कोई अनुभव करता है और इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? देवदूत ने गंभीरता से सार्थक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर क्या है? उत्तर देते हुए सार्थक ने कहा, हे देवदूत, यह प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती परंतु इसे हर कोई अपने भीतर अनुभव करता है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो इस सृष्टि को जीवित रखती है। प्रेम को ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रेम प्रत्येक जीव के जीवन का आधार है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के साथ रहती है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम ही था जिसने उन्हें मुझे पालने और संस्कार देने की शक्ति दी। उनका प्रेम ना तो मुझे दिखाई देता है, ना मैं उसे छू सकता हूं, परंतु मैं हर क्षण उसे अनुभव करता हूं। उनकी आंखों में, उनके शब्दों में मैं अपनी मां के प्रेम को महसूस करता हूं। यदि इस संसार से प्रेम को हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेम वह चीज है जो हमें इंसान बनाता है, हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। देवदूत ने शांत होकर सार्थक के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर बालक के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम के लिए आदर और भी गहरा हो गया। सार्थक के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और वे अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर सार्थक ने अगला प्रश्न पूछा, हे देवदूत, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती? देवदूत ने सार्थक की ओर देखा और कहा, इसका उत्तर तुम ही बताओ। सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, यह विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन है। माता और पुत्र के रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। माता अपने पुत्र पर यह विश्वास करती है कि वह उसकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करेगा, उसके प्रेम और त्याग का सम्मान करेगा। इसी प्रकार पुत्र अपनी माता पर यह विश्वास करता है कि वह उसके हर सुख दुख में साथ देगी। यह विश्वास ही उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। हे देवदूत, विश्वास केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर पर, अपने धर्म पर या स्वयं पर विश्वास खो दे तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। सार्थक के मुख से ये ज्ञान की बातें सुनकर देवदूत अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके अंदर यह विचार आया कि वास्तव में यह बालक केवल अपनी माता के प्रति प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि जीवन और सत्य के मूल सिद्धांतों को भी समझने में सक्षम है। देवदूत सार्थक की अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर सार्थक ने अगला प्रश्न पूछा, हे देवदूत, ऐसा क्या है जो स्वयं मिट जाता है परंतु दूसरे के जीवन को प्रकाशित करता है? देवदूत ने आश्चर्य से सार्थक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, वह क्या है? सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, यह माता है। माता अपने सुख और इच्छाओं का त्याग करती है ताकि उसका पुत्र अच्छा जीवन जी सके। फिर सार्थक ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है फिर भी हर किसी की अलग होती है? इस प्रश्न को सुनकर देवदूत आश्चर्य में पड़ गया और जिज्ञासा से सार्थक की ओर देखने लगा
और उससे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, इसका उत्तर कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करता है और यह कर्म उसकी पहचान बनता है। कर्म वह चीज है जो हर जीवित प्राणी के पास है, चाहे वह एक राजा हो या रंक ज्ञानी हो या मूर्ख। सभी अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। यही कारण है कि कोई भी दो व्यक्तियों के कर्म समान नहीं हो सकते। कर्म ही वह चीज है जो हमारी पहचान बनाता है। मनुष्य को उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हो तो वह पूजनीय बनता है, और यदि उसके कर्म बुरे हो तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल हमारे वर्तमान को नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। हे देवदूत, यह भूमंडल कर्म से चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का नियम है। कर्म हर किसी के पास होते हुए भी हर किसी के लिए अलग होते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। सार्थक का यह उत्तर सुनकर देवदूत उस पर प्रसन्न हो गया और मौन होकर उसके इस उत्तर को स्वीकार किया और अगले प्रश्न को सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगा। फिर सार्थक ने अगला प्रश्न पूछते हुए कहा, हे देवदूत, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म के साथ बनता है, परंतु उसे निभाने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए? देवदूत ने सार्थक के मुख पर दृष्टि डाली और उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गया। फिर सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, यह माता और पुत्र का रिश्ता है। यह रिश्ता सहज तो है, परंतु इसे निभाने के लिए माता का त्याग और पुत्र का सम्मान जरूरी है। फिर सार्थक ने और एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर रोने को मजबूर कर देती है, लेकिन पाने पर हम उसे महत्व नहीं देते? यह प्रश्न सुनकर देवदूत उसकी ओर उत्तर जानने की जिज्ञासा से देखने लगे। तभी सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, यह समय और माता का साथ है। जब माता पास होती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तो हमें उसका महत्व समझ आता है। इसके बाद सार्थक ने पूछा, हे देवदूत, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, फिर भी हर कोई उसे स्वीकार करने में कठिनाई करता है? देवदूत इसका भी उत्तर जानते थे, लेकिन उन्होंने कौतूहल से बालक की ओर देखकर उससे उत्तर जानना चाहा। फिर सार्थक ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवदूत, यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। हर कोई जानता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, लेकिन इसे स्वीकार करने में हर किसी को कठिनाई होती है। देवदूत सार्थक की बुद्धि और उसकी माता के प्रति अटूट प्रेम को देखकर स्तब्ध था। उसने कहा, बालक, तुमने जीवन के ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझ लिया है जिन्हें समझने में बड़े बड़े सन्यासी महात्मा अपना पूरा जीवन काल लगा देते हैं। हे बालक, तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी बातें समझ लेना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। बताओ, यह ज्ञान तुमने कहां से पाया? सार्थक ने उत्तर दिया, यह मेरी माता की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। कृपया उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। उनके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। सार्थक की यह बात सुनकर देवदूत ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी माता के प्राण तो लौटा नहीं सकता, किंतु तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूं, परंतु याद रखना, यह वरदान धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर नहीं होना चाहिए। सार्थक ने सिर झुकाकर कहा, हे देवदूत, मैं आपसे कोई बड़ा वरदान नहीं मांगूंगा। मुझे तो बस यह वरदान दीजिए कि मेरे द्वारा पूछी गई आखिरी पहेली का उत्तर सत्य हो जाए। देवदूत ने कुछ क्षण विचार किया और उसे लगा कि बालक का यह वरदान किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेगा। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब अपना अंतिम प्रश्न पूछो। बालक ने अपनी माता की ओर देखा, फिर देवदूत की ओर देखकर कहा, हे देवदूत, मेरी अंतिम पहेली यह है कि क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? देवदूत ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तो तुम ही दो। बालक, यह तुम्हारी पहेली है। सार्थक ने साहस भरे स्वर में कहा, इसका उत्तर मां है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माता के प्रति प्रेम एक ऐसा अटूट बंधन है जो मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है।
देवदूत यह सुनकर चौंक गया और सार्थक के शब्दों पर विचार करने लगा और बोला, बालक, तुम्हारा उत्तर गूढ़ है। प्रेम को मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मृत्यु तो सत्य है, अटल है। सार्थक ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, हे देवदूत, प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी बदल सकती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनकी मेरे प्रति ममता मृत्यु के सत्य को भी झुका सकती है। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब मेरा यह उत्तर सत्य बनाइए। देवदूत यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया कि मैंने बालक को वरदान दे दिया है और अब मुझे उसका उत्तर सत्य करना होगा। यदि मैं उसकी माता को नहीं लौटाया तो यह मेरे अपने वचन का उल्लंघन होगा। फिर देवदूत ने कहा, हे बालक, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं धर्म का पालन करता हूं और अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारी माता की आत्मा तुम्हें लौटाता हूं। यह प्रेम की विजय है। इतना कहकर देवदूत वहां से अंतर्ध्यान हो गया और इधर कमला ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपने पुत्र को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने सार्थक को गले लगा लिया। आगे यमराज गरुणदेव से कहते हैं, हे विनतानंदन, इस प्रकार से उस बालक के धर्म और ज्ञान ने अपनी मां को दोबारा से प्राप्त कर लिया। फिर गरुणदेव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे धर्मराज, आपके मुख से यह अलौकिक ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।